एसएन एजुकेशन क्लासेस में वेलकम है आप सभी का। आज के इस वीडियो में मैं बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर एसईसी 3 रचनात्मक लेखन का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाली हूं। तो यहां पर आप लोगों को 30 प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे पूरे बुक का। तो चलिए यहां पर मैं क्रिएटिव राइटिंग का एमसीक्यूज करा देती हूं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करा देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही में, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट रहते हैं इसमें, तो उनको भी समझ में आना चाहिए। तो इसलिए इंग्लिश में भी यहाँ पर मैं क्वेश्चन ली हूँ और तो और हिंदी में भी। तो यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्या है, तो मनोरंजन करना, टू इंटरटेन। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 2 है यहाँ पर आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, यानी कि इसमें से कौन जो है क्रिएटिव राइटिंग का पार्ट नहीं है। रचनात्मक लेखन का निम्नांकित में से एक अंग नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो व्यापार, बिजनेस। ठीक है, बिजनेस जो है क्रिएटिव राइटिंग का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग का एलिमेंट्स कौन सा है इसमें से, तो इसमें से लैंग्वेज भी है, एक्शन वर्ब भी है, मेथड्स टेक्निक्स है, यानी कि ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ये सब भाषा, क्रिया, तरीके सब जो है रचनात्मक लेखन के तत्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रचनात्मक लेखन में प्रयुक्त भाषा का अंग निम्नांकित में से कौन नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द लैंग्वेज यूज्ड इन क्रिएटिव राइटिंग। तो इंग्लिश होगा, रोबोट होगा, स्पेनिश होगा, हिंदी होगा, क्या होगा, तो इंग्लिश यानी क्रिएटिव राइटिंग, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज भी यूज होता है, स्पेनिश भी यूज होता है, हिंदी भी यूज होता है, लेकिन रोबोट जो है ये कोई भाषा नहीं है, तो ये यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ख यानी बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन में सर्वप्रथम तत्व क्या है, यानी व्हाट इज द फोर मोस्ट एलिमेंट इन क्रिएटिव राइटिंग। तो क्या होगा, ट्रू स्टोरीज, जोक्स, ऑटोबायोग्राफीज, इमेजिनेशन। क्या होगा, तो जोक्स होंगे, चुटकुले। रचनात्मक लेखन में सर्वप्रथम तत्व जो है चुटकुले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। तो क्या होगा यहाँ पे, शेयरिंग इंफॉर्मेशन विथ ईच अदर, रिसोल्यूशन ऑफ क्यूरोसिटीज, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, ऑल ऑफ दी बस, ऑल ऑफ दी। तो क्या होगा, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस हो जाएगा राइट आंसर, यानी ये सभी सूचनाओं को परस्पर बांटना भी है, जिज्ञासाओं का समाधान भी है, विचारों की अभिव्यक्ति भी, यानी ये सभी जो हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट है, संचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व क्या है, व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस का मेन एलिमेंट्स क्या है, तो मेन एलिमेंट्स जो है सोर्स, मैसेज एंड कम्युनिकेशन मीडियम, ये भी है, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, ये भी है, इनकोडिंग भी है, डिकोडिंग भी है, रिसीवर फीडबैक दोनों है, यानी कि यहाँ पे ऑल ऑफ दिस हो जाएगा राइट आंसर। ये सभी जो हो जाएगा सही जवाब। अगला यहाँ पे देखेंगे आप लोग क्वेश्चन, ईश्वर या अलौकिक शक्तियों की आराधना किस प्रकार का संचार है, यानी वर्शिप ऑफ गॉड और सुपर नेचुरल पावर्स इज व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरीके का कम्युनिकेशन है, तो ग्रुप कम्युनिकेशन है, ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन है, ये इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन ही है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंतर्वैयक्तिक संचार के बड़े रूप को क्या कहते हैं, यानी वर्ड इज अ लार्जर फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कॉल्ड, तो ग्रुप कम्युनिकेशन, समूह संचार कहते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे क्या कहते हैं, यानी कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कॉल्ड व्हेन इट्स अकर्स ऑन अ लार्ज स्केल, तो मास कम्युनिकेशन, जन संचार कहते हैं। संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे संचार, जन संचार प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संचार प्रणाली के महत्वपूर्ण घटकों में नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम, तो कौन सा नहीं है, तो रिसीवर। ठीक है, ग्रहणकर्ता जो है ये इसका कंपोनेंट नहीं है, रिसीवर जो हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया है, यानी हु हैज गिवन बर्थ टू द न्यू कम्युनिकेशन लैंग्वेज, तो किसने दिया है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने दिया है, विज्ञान और किसने दिया है, तो टेक्नोलॉजी ने दिया है, कंप्यूटर ने नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेट, कंप्यूटर कहाँ चला गया, और सिनेमा, ये सब नहीं होगा, साइंस और टेक्नोलॉजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार भाषा में किन तत्वों की
प्रचुरता है, यानी कि विच एलिमेंट्स आर एब्यूंडेंट इन कम्युनिकेशन लैंग्वेज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो एब्रीविएशंस एंड कोड्स, यानी कि संकेताक्षरों और कूट पदों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की नई छवि उभरने का क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन फॉर द इमर्जेंस ऑफ द न्यू इमेज ऑफ हिंदी? तो कम्युनिकेशन मीडिया यानी संचार माध्यम है। हिंदी की नई छवि उभरने का क्या कारण है? तो संचार माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ज्ञान को सीखना पड़ता है? तो किस ज्ञान को सीखना पड़ता है? तो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज को सीखना पड़ता है, यानी विच टाइप ऑफ नॉलेज नीड्स टू बी फॉर्मली लर्न? द टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस एंड इंजीनियरिंग आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? यानी कि साइंस और इंजीनियरिंग जो है इसका संबंध किससे है? तो किससे है? तो टेक्नोलॉजी से है। साइंस और इंजीनियरिंग का जो संबंध है वो टेक्नोलॉजी से है। नेक्स्ट है, संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? यानी व्हाट इज इंक्लूडेड इन द प्रिंट मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन? तो यहाँ पे न्यूज़पेपर को भी शामिल किया जाता है, मैगजीन को भी, पैम्फलेट को भी, यानी यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण का जन्म कहाँ पर 1868 ईस्वी में हुआ था? तो मुद्रण का जन्म कब हुआ था? तो 1868 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ये आप लोग देखेंगे यहाँ पर चाइना में हुआ था, ठीक है, इन चाइना यानी चीन में हुआ था। जो मुद्रण थे उनका जो बोर्न हुआ था, जन्म हुआ था, वो 1868 एडी में हुआ था। और कौन सी जगह पे हुआ था? तो चाइना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? यानी इन विच फील्ड इज मल्टीमीडिया यूज्ड? तो किस क्षेत्र में मल्टीमीडिया का यूज़ होता है? तो एजुकेशन में भी होता है, बिजनेस में भी होता है, मेडिसिन एंड एडवर्टाइजिंग इसमें भी होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, इन ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कंप्यूटर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाग कौन सा है? तो प्रभाग कौन सा है? विच ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर? तो सीपीयू है। सीपीयू जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट कब आरंभ हुआ? यानी व्हेन डिड द इंटरनेट स्टार्ट इन इंडिया? तो 15 अगस्त 1995 यानी 15 अगस्त 1995 में इंटरनेट का स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, इंटरनेट का प्रयोग करते समय कंप्यूटर में कौन सा उपकरण लगाना पड़ता है? यानी विच डिवाइस मस्ट बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर विल यूजिंग द इंटरनेट? तो मॉडेम। मॉडेम जो है इंटरनेट यूजिंग करने के लिए लगाया जाता है कंप्यूटर में। नेक्स्ट है, डब्ल्यू से क्या अर्थ है? यानी वर्ड इज मीन्ड बाई डब्ल्यू। तो वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इंटरनेट का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? यानी इन विच फील्ड इज द इंटरनेट यूज्ड? तो किस क्षेत्र में होता है? तो ईमेल एंड बैंकिंग में भी होता है, ई कॉमर्स में भी होता है, ई गवर्नेंस में भी होता है। यानी यहाँ पे आप लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इन ऑल ऑफ दिस, सभी में होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, बाई व्हाट इज दी वीडियो टेक्स्ट सिस्टम ऑपरेटेड? यानी वीडियो टेक्स्ट प्रणाली किसके द्वारा संचालित होती है, किसके द्वारा ऑपरेट होती है? तो कंप्यूटर के द्वारा होती है। तो बिल्कुल यही हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मैं 30 से ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है, ये 26 नंबर क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाला है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेयर वॉज दी वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड टेलेक्स इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1933? तो कौन से कंट्री में हुआ है? तो जर्मनी में, इन जर्मनी। नेक्स्ट है आप लोग देखेंगे, इन विच ईयर डिड दी टेली प्रिंटर फॉर्मली स्टार्ट फंक्शनिंग? यानी टेली प्रिंटर्स ने किस वर्ष विधिवत कार्य शुरू किया? तो किस वर्ष किया, कौन से ईयर किया? तो 1927 सन 1927 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, टेलीकास्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड दी बीबीसी स्टार्ट टेलीटेक्स्ट? यानी टेलीटेक्स्ट की शुरुआत बीबीसी ने किस वर्ष की थी? तो 1977 में की थी, सन 1977 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट टेक प्लेस इन इंडिया? भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ? तो कब हुआ? तो 25 जुलाई 1927 में हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किसने किया था? यानी हु इनऑग्यूरेटेड द बॉम्बे रेडियो स्टेशन? तो द वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने किया था। Who was the engineer who broadcast the first message news via radio telegraph? यानी रेडियो टेलीग्राफी के द्वारा पहला संदेश समाचार प्रसारित करने वाला इंजीनियर कौन था? तो कौन था? तो गुगिलियो मार्कोनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रेडियो में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है? यानी वे व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज यूज्ड इन रेडियो? तो स्पोकन और
कोलोक्वियल लैंग्वेज यानी बोल चाल की भाषा प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है रेडियो में किन तरंगों से काम लिया जाता है, यानी विच वेव्स आर यूटिलाइज्ड इन रेडियो कम्युनिकेशन। तो साउंड वेव्स, ठीक है, रेडियो वेव्स कंटेक्चुअली यानी कि ध्वनि तरंग। फिर नेक्स्ट है रेडियो पर 11 समाचार कितने मिनट में दिए जाते हैं। तो कितने मिनट में दिए जाते हैं, तो 10 मिनट में दिए जाते हैं। इन हाउ मेनी मिनट्स आर दी 11 न्यूज़ अपडेट्स गिवन ऑन रेडियो, इन कितने में, तो 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट्स में। अब देखेंगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, लिखे हुए समाचार पूल में रखे जाते हैं, इसके कितने भाग होते हैं, यानी रिटन न्यूज़ इज कीप्ड इन अ पूल, हाउ मेनी पार्ट्स डज इट हैव। तो कितने पार्ट्स किए जाते हैं, तो 4, ठीक है, 4 पार्ट्स होते हैं। तो ये था 35 क्वेश्चंस क्रिएटिव राइटिंग का, यानी रचनात्मक लेखन का, जो कि मैंने आप लोगों को करा दिया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो देख लेना, सब समझ में आ जाएगा और तो और साथ में याद भी हो जाएगा। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। उसका पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो सिंपली आप लोग जाएँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लें। और आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं इसकी नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आ जाऊँगी। तो चलें फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक आप लोग चैनल पर बने रहो।